बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़ीनर डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अहम पुर्जा या कंपोनेंट है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका काम क्या है जी? इसका काम ये होता है कि ये डीसी वोल्ट को कम करके फिक्स करता है और इसे कहते हैं ज़ीनर डायोड। ठीक है। अच्छा, इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है। आप देख रहे हैं जी, एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है और जो इसकी लाइन साइड है वो कैथोड कहलाती है। ये मुख्तलिफ़ साइज़ में मिलता है, मुख्तलिफ़ इसकी अशकाल होती हैं और ये मुख्तलिफ़ वोल्ट और मुख्तलिफ़ एम्पेयर में पाए जाते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि किसी सर्किट में 14 वोल्ट मौजूद हैं और हमको उसी सर्किट में 8 वोल्ट दरकार हैं, तो 8 वोल्ट हम 14 वोल्ट से ही हासिल कर सकते हैं और इस ज़ीनर डायोड के इस्तेमाल से। वो कैसे कि हम 14 वोल्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में एक कम ओम की रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाकर 8 वोल्ट का ज़ीनर डायोड लगाएंगे तो हमें 8 वोल्ट हासिल हो जाएंगे। जी, पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 24 वोल्ट डीसी से 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट और 5.1 वोल्ट डीसी कैसे हासिल किए गए हैं। तो अब मुख्तलिफ़ वोल्ट हासिल करने के लिए हमें ज़्यादा डायोड, ज़ीनर डायोड जो हैं वो दरकार होंगे और एक सेलेक्टर स्विच जो है, इनको सेलेक्ट करने के लिए वो भी हमें इस्तेमाल करना होगा। जी दोस्तों, लेकिन अब साइंस तरक्की कर चुकी है। अब एक छोटा सा एक ऐसा कंपोनेंट बना दिया गया है जिससे मुख्तलिफ़ वोल्ट इसी एक ही कंपोनेंट से हासिल किए जा सकते हैं। ये छोटे ट्रांजिस्टर शेप का एक रेगुलेटर ज़ीनर डायोड है और ये है TL431। TL431 का मॉडर्न सर्किट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और इसका बहुत अहम किरदार है, ख़ासकर हमारे जो चाइना बैटरी चार्जर हैं उनके सर्किट में भी ये लगाया गया होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें जी, ये एक चाइना बैटरी चार्जर का सर्किट है और उसमें ये देखें जी, बिल्कुल ट्रांजिस्टर जो छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं उसी शेप का है, जैसे C828 है, C829 वगैरह हैं, उसी शेप का बना हुआ है और ये यहाँ पर वही काम कर रहा है जो मैंने आपको बताया, यानी कि रेगुलेटेड सप्लाई हमें आगे दे रहा है और मुख्तलिफ वोल्ट देता है, ये फ़िक्स वोल्ट नहीं देता है। तो अब इसके बारे में भी आपको बता दें कि ये जो TL431 है, इसका पहले आप देख रहे हैं जी, सिंबल ये है। जिस डायग्राम में ये सिंबल हो तो आप समझ जाएं कि ये TL431 है और इसकी 3 लेग्स होती हैं, ट्रांजिस्टर शेप का होता है जी। दोस्तों, TL431 की नंबर साइड को अगर आप अपनी तरफ रखें तो फिर आप देखेंगे कि बाएं तरफ से जो पहली लेग है वो रेफरेंस है और दरमियान में जो है एनोड है और दाएं तरफ जो है वो कैथोड है। ठीक है, जो 3 इसके वो होती हैं पिन, वो मैंने आपको बता दिए। अब इसी TL431 का इस्तेमाल करते हुए एक वोल्टेज रेगुलेटर सप्लाई का सर्किट जो है वो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहा हूँ। ये इंतहाई सादा सर्किट है जिसे आप TL431 के साथ 2 ट्रांजिस्टर, 4 रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक LED का इस्तेमाल करके इसे बड़ी आसानी के साथ आप असम्बल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। हमारी जो और वीडियोज़ हैं वो कुछ दोस्त क्या करते हैं, उन्हें स्किप कर देते हैं, मुकम्मल नहीं देखते। तो प्लीज़ हम आपकी खिदमत के लिए ये वीडियोज़ बनाते हैं, इसमें हमारा भी फ़ायदा है और यकीनन आपका भी फ़ायदा है। तो वीडियो हमारी पूरी देखा करें। बहुत शुक्रिया जी। जी दोस्तों, कागज़ पर मैं अब इसका सर्किट डायग्राम बनाने लग गया हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले मैं एक ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ और ये ट्रांजिस्टर जो है इसका नंबर है C5200, C5200। ठीक है, और अब दूसरा जो है मैं यहाँ पर TL431 की जो है वो शेप बना रहा हूँ। ये IC है जी, जो मैंने अभी आपको बताया है रेगुलेटेड पावर सप्लाई देने के लिए, और ये ट्रांजिस्टर शेप का होता है कंपोनेंट। बहुत इजीली जो है आपको हर जगह मिल सकता है और आसान भी है जी। अच्छा, इसके अलावा जी अब एक ट्रांजिस्टर और है, ये भी हम बना लेते हैं जी।
इसमें बेस कलेक्टर और इमीटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसका जो है नंबर है TIP42 ये इसका नंबर है जी। अब हम क्या करेंगे जी, ये नंबर मैंने लिख दिया C5200 और इसका नंबर भी मैं लिख देता हूँ TLP42, ठीक है। और ये है जनाब TL431, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी पॉजिटिव लाइन जो है वो मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर आप पॉजिटिव इन देंगे 32 वोल्ट DC, ठीक है। तो 32 वोल्ट DC को इसने कंट्रोल करना है। तो इसके कनेक्शन ऐसे हैं कि ये देखें जी, इसके कलेक्टर में हम ले गए डायरेक्ट 32 वोल्ट C5200 के कलेक्टर में। अब क्या करें जी, इधर एक LED लगा रहे हैं। ये आप सब्ज़ रंग की लगा सकते हैं, सुर्ख रंग की लगा सकते हैं, ये इंडिकेशन के लिए होती है, ठीक है। और इस LED के बाद एक हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, सीरीज़ में, ताकि LED जो है वो जल ना जाए। और ये रेजिस्टेंस है जी 4.7K की। ये नीचे हमारा नेगेटिव है यानी ग्राउंड है, 0 मैंने लिख दिया है। ये ग्राउंड है 32 वोल्ट DC का। इतने तक तो आपको समझ आ गई। अब ये TIP42 जो है, इसका बेस जो है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब इसके कलेक्टर पर हम एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। ये 15 ओम की है, 15R मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जनाब इसका जो बेस है ये जाएगा सीधा TL431 को, और उधर इसको कनेक्ट हमने कर दिया TIP42 के साथ, ठीक है। TL431 का हमने ग्राउंड भी लगा दिया। अब C5200 जो है उससे हमने एक रेजिस्टेंस, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी, इसका मैं अभी सिंबल ठीक करता हूँ। एक तीसरी रेजिस्टेंस भी है, ये हम लगाएंगे ग्राउंड के साथ, ठीक है। पहली रेजिस्टेंस 1K की है, और ये आखिरी भी 1K की है, और ये जो है 10K की है जो वेरिएबल है। इसके साथ हमने TL431 को कनेक्ट कर देना है। काम तकरीबन हमारा हो गया है जी। यहाँ पर आउट वोल्ट हैं 2.7 वोल्ट से 30 वोल्ट तक DC, ये हमें आउट मिलेंगे, ठीक है। और ग्राउंड जो है वो हमें मिलेगा 0 यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा सर्किट तकरीबन अभी कंप्लीट हो गया है। ये बहुत सादा और मुख्तसर सा सर्किट है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि इसमें मुख्तसर से रेजिस्टेंस हैं, 2 ट्रांजिस्टर हैं और एक TL431 है। ये मेरा आजमूदा है, मैंने ख़ुद बनाकर देखा है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है, फ़िक्स वोल्ट निकालता है और वेरिएशन भी इसमें नहीं होती है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें जी।